हमने पेंसिल इसका क्वेश्चन देखा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था E एंड N ऑलवेज टुगेदर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। उसी क्वेश्चन में ये नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन और मॉडिफाइड है। आपको बोला है N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, ठीक है। N जो है ये हमेशा E के आगे हो, है ना। तो N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, मतलब इसमें क्या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ? देखो लास्ट क्लास में हमने बोला था E एंड N ऑलवेज टुगेदर। इसमें हमने क्या किया था, जो E और N है उसको मैंने एक सिंगल लेटर X माना था, है ना, P C I L, और इसको सिंगल लेटर मान लिया। और ये 4 और 1 ये 5 अरेंजमेंट हो गए 5 फैक्टोरियल, और E और N का अरेंजमेंट हो गया 2 फैक्टोरियल। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि आपको बोला ये जो ऑर्डर है इनका वो E के बाद N चाहिए, है ना। यहाँ पे E N कैसे भी हो चलेगा, E के बाद N आए या फिर N के बाद E आए, हम उसको E N टुगेदर ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे E ऑलवेज N ऑलवेज नेक्स्ट टू E, वो हमेशा ऐसे होगा। तो हम करेंगे तो वही कि E और N को एक सिंगल लेटर मान लेंगे और इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। इसमें बस एक काम हम नहीं करेंगे, और वो है 2 फैक्टोरियल जो मल्टीप्लाई किया था वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस En को En ही रखना है, आप इसको N नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट्स विथ वर्ड PEN। पेंसिल के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है जो PEN से स्टार्ट होते हैं? अब देखो इसमें ऑर्डर मेंशन किया हुआ है कि आपको PEN ही चाहिए। क्या मैं इसको EPN या फिर NEP ऐसे कुछ कर सकता हूँ? आपको बोला है इसमें ये PEN होना ही चाहिए, मतलब इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में इसके आगे आपके पास 3 लेटर और बच गए। देखो PEN तो आपका फिक्स हो गया, अब ये CIL 3 लेटर फिक्स हो गए, तो 3 2 1 यानी कि 6, है ना, 3 फैक्टोरियल जो कि 6 हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड डॉटर आर पॉसिबल सच दैट वाउल्स ऑक्यूपाई वॉल्स आर ऑलवेज टुगेदर। पहला पार्ट है वॉल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब देखो हमारे पास वर्ड है डॉटर, इसमें मैं पहले वॉल्स निकाल लेता हूं। ए है मेरे पास, यू है और ई है, बाकी बच गया डी जी एच टी आर, है ना। ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए और ये आपके 3 वाउल्स हो गए। अब क्वेश्चन में बोला है वाउल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो मैं इन तीनों वाउल्स को क्या करूंगा, एक सिंगल लेटर मान लूंगा, है ना। सिंगल लेटर मानने से क्या होगा, अब ये 3 लेटर जो है आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे मीन्स इनको मैंने क्या फिक्स इस x के साथ रख दिया। अब अगर मैं D G H T R और X, ठीक है ना, इसका अरेंजमेंट निकालता हूं 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या होगा, ये x आगे पीछे कहीं पे जाएगा, लेकिन x जहां भी जाएगा उसमें ये 3 लेटर्स होंगे, क्योंकि इन तीनों को मैंने x के अंदर डाल दिया है। जैसे मान लो मैंने A U और E को एक बॉक्स में बंद कर दिया, अब वो बॉक्स में जहां भी ले जाऊंगा उस बॉक्स में ये तीनों होंगे, ऐसे ही है ना। तो हाँ, x तो एक सिंगल लेटर है ना, उसको तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। अब वो बॉक्स आपका जहाँ भी घूम रहा है उसके साथ साथ ये तीनों लेटर भी घूम रहे हैं, क्योंकि है तो उसी के अंदर। मान लो एक बैग के अंदर मैं 3 किताब रखता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। अब वो बैग में जहाँ भी ले जाऊँगा उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों बुक जाएंगे ना। हाँ, अब बैग के अंदर उस बुक को आपने कैसे अरेंज किया, पहले मैथ्स की बुक रखी है या पहले फिजिक्स की बुक रखी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बैग जहां भी जा रहा है तो तीनों बुक साथ साथ जा रहे हैं। अब उस बैग के अंदर मैं बुक को कैसे अरेंज करता हूँ,
वो हमें देखना है। जैसे मैंने इस x के अंदर ये 3 लेटर्स भर दिए, अब ये 3 लेटर आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, है ना। मैं पहले a रखूं फिर u फिर e, या फिर पहले u रखूं फिर e फिर a, ठीक है, फिर या फिर u फिर a फिर e, ऐसे n नंबर ऑफ कितने पॉसिबिलिटी हैं? 3 फैक्टोरियल। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? एक इवेंट जो है 6 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, दूसरा 3 फैक्टोरियल तरीके से। ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? देखो ये टास्क होगा और इस टास्क में ये टास्क भी होना जरूरी है, ये तीनों रीअरेंज होने जरूरी हैं, तभी आपका वर्ड फॉर्म होगा, है ना। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, तो हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद वाउल्स आर नेवर टुगेदर। सेकेंड पार्ट हम करते हैं वाउल्स आर नेवर टुगेदर। अभी हम देखते हैं ये जो वाउल्स आर ऑलवेज टुगेदर, इसका आंसर हमने निकाला 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नेवर टुगेदर, इसका मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया है, टोटल निकाल लो और ऑलवेज टुगेदर को माइनस कर दो। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 8 फैक्टोरियल, है ना। जितने लेटर्स होंगे उतने ही फैक्टोरियल अरेंजमेंट उसके होंगे, ये रूल हमने पढ़ा था। तो इस 8 फैक्टोरियल से आप 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको भी कैलकुलेट करने का एक तरीका है। कई लोग क्या करते हैं, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं, 6 और 3 की वैल्यू निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। आप इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखिए, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखिए, ये 6 और 6 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 8 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, है ना। अब 6 फैक्टोरियल कितना हो गया? 720, हो गया 56 माइनस 6, कितना मिल गया? ये 720 इंटू 50। ये आपको ज़्यादा इजी पड़ा एज कंपेयर टू मैं इसकी वैल्यू निकालता, इसकी वैल्यू निकालता और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन लेके सॉल्व कर लो, वो इजीली हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। जो वाउल्स हैं ये ऑड नंबर प्लेसेस में आता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम अभी थोड़ी देर में इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी दिमाग में रखे रहो, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो है परम्यूटेशन, PNR। इसको हम NPR या फिर NPR, ये 3 रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम रीड करते हैं, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम, ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो n है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू R एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ठीक। अब ये फॉर्मूला हो गया। पहले तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं, बन जाएगा। हालांकि जैसे मान लीजिए 5p2 मिला आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप लिख लोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आप लिख लोगे 3 फैक्टोरियल, दिस गेट्स कैंसिल, 5 4s are 20, ठीक है। अब ये PNR कैलकुलेशन करना तो इजी है। इसको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे अप्लाई करेंगे? मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी formed using digits
5 6 7 8 9। अब देखो इसको हम काउंटिंग से कैसे करते थे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इस फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। मान लो मैंने इसको भर दिया, अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, फिर मेरे पास 3 ऑप्शन है, फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते थे। अब इसको हम इस परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कैसे करेंगे। इसमें देखो PNR हमने लिखा, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता। यहां पे मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और मेरे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, उनकी काउंटिंग है, 5 डिजिट्स आर अवेलेबल। ठीक है, 5 डिजिट्स आर अवेलेबल। तो आपको 5 का परम्यूटेशन 4 के साथ, यानी 5P4 निकालना है। अब 5P4 निकालिए, आपको एग्जैक्टली वही आंसर मिलेगा जो हमने काउंटिंग से निकाला था। अच्छा, अब यहाँ पे है ना, आंसर वही आ रहा है। अब यहाँ पे कईयों को एक क्वेश्चन होता है, हम इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करें n कौन सा है, r कौन सा है। इसका सबसे सिंपल आंसर है, देखो आप दोनों नंबर देखो, जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा n होगा, जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा r होगा, और दोनों बराबर हैं, तो फिर किसी को भी n रख लो, किसी को भी r रख लो, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, सिंपल। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हम जितने भी क्वेश्चन हमने काउंटिंग से किए हैं उसको हम इस PNR के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये कुछ जगह पे हमें यूजफुल होता है, जहाँ पे आपको काउंट करने में कई बार कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी हम वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था डॉटर, और आपको बोला है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल सच दैट द वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। हम देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये आपने प्लेसेस बना लिए, कितने 8 प्लेसेस हमने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 लेटर्स हैं, और इसमें वाउल्स कितने हैं, A U N E, 3 वाउल्स है, इसका मतलब 5 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है ना। कॉन्सोनेंट मतलब जो बाकी वाउल्स के अलावा जो लेटर्स होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि जो वाउल्स है ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वाउल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब देखो ये जो आपका बना हुआ है 8 लेटर का जो वर्ड हमें बनाना है, इसमें हम ऑड प्लेसेस देखेंगे। ऑड प्लेसेस ये हो गया फर्स्ट, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन सेवेंथ। बाकी तो ये इवन प्लेसेस हो गए, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। तो वाउल्स को मुझे भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, ये 4 जगह है जहां पे मैं वाउल्स को भर सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चों को सोचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं 4 जगह पे 3 चीज़ों को कैसे अरेंज करूँगा, है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं काउंट कैसे करूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई बार लोग काउंट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं काउंट कैसे करूँ। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए काउंट करके किए, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको काउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप क्या करो, मेरे पास कितने प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस, और कितने वाउल्स हैं, मुझे इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। अब मुझे यहाँ समझ में तो आ नहीं रहा क्या करना है, आप सीधे सीधे क्या करोगे, 4P3 लिख दोगे, क्योंकि परम्यूटेशन के रूल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और इसमें एक सिंपल सी बात याद रखनी पड़ती है, बड़ा नंबर क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए वाउल्स को भर दिया, इधर भर दिया, इधर भर दिया, इधर भर दिया, भाई कोई भी 3 जगह ही भर पाऊंगा ना, 4 जगह तो नहीं भर सकता। अब मेरे पास जगह कितनी बच गई, 3 भर दिए, कितने बचे, 5 जगह बचे, और 5 ही कॉन्सोनेंट बचे,
5 जगह पे 5 चीज़ों को भरना है, कितने तरीके से भर सकते हो? या तो आप 5p5 लिख लो, या तो फिर सीधे सीधे 5 फैक्टोरियल लिख लो। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4p3 हो गया 4 फैक्टोरियल और 5p3 हो गया 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो 3 अलग अलग पोर्शन दिए हैं, इनके मीनिंग्स को हमें अच्छे से समझना है। जैसे आपको बोले इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, एक रो में एक साथ बिठाना है ना, एक लाइन से बिठाना है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशन दी है? आपको बोला है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने नाउ लिख दिया था। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब कोई भी 2 लड़की जो है साथ में ना बैठे। अच्छा देखो यहाँ पे ये 2 पार्ट है। जैसे आपको बोला नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ये 2 क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझेंगे पहले। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब कोई भी 2 गर्ल्स जो है वो साथ में नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसमें ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर मतलब सारी लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठ सकती। इकट्ठी हो चलेगा, जैसे 2 लड़की इकट्ठे हो गए चलेगा, 3 गर्ल्स एक साथ हैं चलेगा, लेकिन सारे के सारे एक साथ ना हो। हाँ मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एक साथ नहीं हो सकते। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर एक लड़की है फिर दूसरा बॉय होगा, फिर तीसरी गर्ल, फिर चौथा बॉय, फिर 5वीं गर्ल, ऐसे ही होगा, है ना। इसका ये मतलब है, मतलब कोई भी गर्ल साथ में नहीं आनी चाहिए। बट यहाँ पे गर्ल्स कैन बी टुगेदर बट नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, और इसमें ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, ये तो क्लियर है बिल्कुल कि सारी लड़कियां एक साथ हो, सारे लड़के एक साथ हो। ठीक है, हम पहले करते हैं ये फर्स्ट पार्ट, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब इसके लिए देखिए इसका जो अरेंजमेंट है कैसे होगा, एक बॉय फिर एक गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय गर्ल। ठीक है, सॉरी हमको क्या गर्ल्स साथ में नहीं चाहिए, है ना। बॉयज साथ में हो नहीं हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये 5 बॉयज को इकट्ठा बिठा दूंगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बॉयज को मैंने बिठा दिया। अब 5 बॉयज को मुझे 5 सीट पे बिठाने के लिए कितने तरीके हैं? अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है, गर्ल्स को मैं कितनी जगह पे बिठा सकता हूँ। यहाँ पे कई बार गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए 5 सीट बची, है ना। जबकि क्या 5 सीट है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्योंकि देखो अगर आपने एक गर्ल को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ बिठा दिया, कोई प्रॉब्लम? कोई भी गर्ल साथ में है नहीं है। बॉयज इकट्ठा हो रहे हैं, मेरे को उससे क्या करना है, मेरे को बस गर्ल्स को इकट्ठा नहीं करना है। यही बोला है ना क्वेश्चन में, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो हाँ देखो ये बीच का स्पेस खाली कर दो ना, मतलब ऐसे बेंच में बैठे हैं, बॉयज पास पास आ जाएंगे, इसको आप ऐसे ले आओ तो ये 2 बॉयज इकट्ठा हो गए। बॉयज इकट्ठा हो जाए कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन गर्ल्स इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस अरेंजमेंट में कोई भी गर्ल इकट्ठा नहीं है, ये बात समझ में आई? हाँ देखो देखो ये बॉय फिर बॉय फिर बॉय फिर बॉय फिर बॉय, ये 5 बॉय हो गए। अब देखो गर्ल्स को मेरे को या तो ऐसे बिठाना है 1 2 3 4 5, या तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे भी तो बिठा सकता ना। कोई जरूरी है मैं यहीं से बिठाऊं, वहां से नहीं बिठा सकता।
और ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, बीच में जगह छोड़ दी। भाई एक लंबी बेंच है, उसमें कोई काउंटिंग तो है नहीं कि आपको यहीं बैठना है, चाहे जैसे बैठ जाए। बट हाँ, गर्ल्स जो हैं वो इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में कम से कम एक बॉय होना चाहिए। अगर 2 गर्ल्स को आपने एक्सट्रीम में बिठा दिया तो बीच में 2 बॉय इकट्ठा हो जाएंगे कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक गलती जो हो जाती है वो ये कि हम बॉयज़ का 5 फैक्टोरियल करने के बाद यहाँ से बोलते हैं कि हाँ गर्ल्स भी जो है ये 5 जगह पे बैठ सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गर्ल्स के पास 6 ऑप्शन है, क्योंकि वो यहाँ भी बैठ सकते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई चाहिए, है ना। दैट मीन्स गर्ल्स के पास 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, 6 प्लेसेस। हाँ, जितना आपको जितना करना वो उससे एक ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास गर्ल्स के लिए 6 प्लेसेस हैं, लेकिन 5 गर्ल्स को बिठाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, परम्यूटेशन के फॉर्म से 6p5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6p5 कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, लेकिन इसके पहले हम ये वाला कर लेते हैं, ऑल गर्ल्स टुगेदर एंड ऑल बॉयज टुगेदर, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर में आपको सारे गर्ल्स को इकट्ठा बिठाना है और सारे बॉयज को इकट्ठा बिठाना है। अब ये जो गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं, इनके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। ये जो बॉयज बैठे हैं कितने तरीके से बैठ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या ये हमारा आंसर होगा? 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 इंटू 120, क्या ये हमारा आंसर होगा? होना चाहिए? हाँ नहीं? हाँ नहीं। तो फिर क्या है आंसर बताओ? हाँ 10 क्यों? 10 तो हम तब करते जब गर्ल्स बॉयज को मेरे को सिर्फ एक लाइन में बिठाना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन कहाँ बैठ रहा है, तब तो 10 फैक्टोरियल हो जाता। यहाँ पे आपको बोला है गर्ल्स एक साथ बैठे हैं, बॉयज जो है एक साथ बैठे हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हमारा 120 इंटू 120 होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? इसमें क्या गलती है? देखो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, क्या कमी है इसमें? यही होगा। फिर क्या कमी है बताओ ना इसमें? नहीं, क्यों डिपेंडेंट नहीं है? मल्टीप्लाई तो हो गया, देखो 1440 तो आपका आ गया। इसमें आपको सिर्फ एक काम और करना है और वो है 2 मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 28800 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए ये 2 क्यों आया? कोई ज़रूरी है गर्ल्स को आप इसी तरफ बैठाओ? गर्ल्स इधर भी तो बैठ सकती हैं और बॉयज़ यहाँ बैठ जाएंगे। नहीं, हम पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं, है ना। तो बॉयज़ इस तरफ, गर्ल्स उस तरफ, या फिर गर्ल्स इस तरफ, बॉयज़ उस तरफ, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद बॉयज़ इधर बैठते हैं तो 5 फैक्टोरियल, गर्ल्स उधर बैठती हैं तो 5 फैक्टोरियल। तो 5 तो हमने ठीक निकाला, उसमें सिर्फ इंटू 2 करना था। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ ओके। अब हम आते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, अगर आप चाहो तो, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं जो बीच वाला क्वेश्चन था, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। अब इसमें ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर में क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे। देखो जब भी नेवर टुगेदर वाले क्वेश्चंस आते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि देखो 5 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट्स।
है ना, 10 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है, बताओ कितने आएंगे आंसर? ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। हाँ, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 नहीं, देखो इस चीज को हम समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। अब हमें क्या निकालना है? ऑल गर्ल्स टुगेदर। अच्छा, पीछे जो क्वेश्चन आपको दिया था, इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें स्पेसिफाई किया हुआ था ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑल गर्ल्स टुगेदर है, बॉयज टुगेदर नहीं बोला है, इस बात का ध्यान रखना, बॉयज टुगेदर नहीं बोला है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमें क्या है? देखो 5 गर्ल्स को तो मैं 5 गर्ल्स को बिठा दूंगा, है ना। अब 5 गर्ल्स को बिठाने के बाद जो बॉयज हैं इनके पास 6 प्लेसेस बचेंगे, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। देखो कैसे, ये 5 गर्ल्स हैं, इसको आप क्या करोगे? एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लोगे x, क्योंकि मुझे इन गर्ल्स को क्या करना है? इकट्ठा बैठाना है। अब मेरे पास 5 बॉयज बच गए, ये 5 बॉयज और ये x, टोटल कितना हो गया? 6। तो इनके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में ये x जहां भी जाएगा वहां पे गर्ल्स क्या होंगी? इकट्ठे जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो 5 गर्ल्स हैं आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा है ऑल गर्ल्स टुगेदर, उसका आंसर 6 × 5 आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, तो उसका आंसर डिफरेंट था। तो हम क्या करेंगे? इस टोटल में से क्या करेंगे? इस गर्ल्स टुगेदर, ऑल गर्ल्स टुगेदर को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 brothers and 3 sisters stand in a row for a group photograph if brothers and sisters alternate? है ना, एक भाई फिर एक बहन फिर एक भाई फिर एक बहन, ऐसे खड़ा होना है। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आपको बोला है कि एक भाई खड़ा हो, फिर एक बहन खड़ी हो, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर। अब देखो कितने ब्रदर्स हैं? 3, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी, 3 में से कोई एक भाई खड़ा होगा, एक इधर खड़ा हो गया, फिर 2 में से कोई एक इधर खड़ा होगा, फिर जो एक बच जाएगा वो इधर खड़ा होगा। ऐसे ही फिर 3 सिस्टर्स में से कोई एक इधर खड़ी होगी, फिर जो 2 बचेंगे वो एक इधर खड़ी होगी, फिर इधर। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है ना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें हमारा इंटू 2 होगा। उसका रीजन है, जरूरी थोड़ी है ऐसे खड़े हों, ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर, है ना। जो पीछे आपने क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता ही है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36 2 72। ठीक है, इजी था ये प्रश्न। आगे हम देखेंगे, अगर हमें परम्यूटेशन में रिपीटेड ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, आपको बोला है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड
आपको बोला इस हरियाणा के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। अब इस क्वेश्चन में जो चेंज हुआ है, देखो अब हमारे पास वर्ड है हरियाणा, तो 1 2 3 4 5 6 7, नॉर्मली इसका आंसर आना चाहिए 7 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे आंसर 7 फैक्टोरियल नहीं होगा। उसका रीज़न, यहाँ पे ये ए जो है रिपीट हो रहा है। अब इसके रिपीट होने से क्या प्रॉब्लम हुई, अब देखो अगर मान लो यहाँ पे ए के बजाय बी होता और इस ए की बजाय सी होता, हमने क्या किया, इस ए को बी की जगह रख दिया, बी को ए की जगह रख दिया, तो ये हो गया HBRYANC। क्या ये दो स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं? ये दो स्पेलिंग्स डिफरेंट है। मैंने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया, स्पेलिंग चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे बी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ पे क्या है ए। हम यहाँ पे ए रख देते हैं, वापस यहाँ पे ए रख देते हैं। मैंने क्या किया, इस ए को यहाँ भर दिया, ये सपोज A1 A2 है, और इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। मैंने दोनों एज को अलग कर दिया। अब ये A1 A2 को छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये दो स्पेलिंग डिफरेंट है? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने इनको इंटरचेंज किया, इनको इंटरचेंज किया, तो मेरी स्पेलिंग तो चेंज हुई नहीं, लेकिन मैंने उसको काउंट तो कर लिया ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंने अगर 7 फैक्टोरियल निकाला इसका आंसर, तो वो ज़्यादा काउंट हो रहा है, क्योंकि ये वाले जो है डबल डबल या 3 बार या जितने भी रिपीटेड ऑब्जेक्ट है उतने बार काउंट हो रहा है। तो हमें वो रिपीटिशन को हटाना है। हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, नॉर्मली इसके कितने अरेंजमेंट मिलते हैं, लेकिन इसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, आप उस रिपीटेड ऑब्जेक्ट के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं, इसको रब करें। मान लीजिए आपको एक वर्ड दिया है इंस्टीट्यूट। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे यहाँ पे देखना है रिपीट, ये आई रिपीट हो रहा है 2 बार, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है टी कितने बार, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। तो आपको जो रिपीट हो रहा है उतने बार आपको डिवाइड करना है। इसमें ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे हाँ आई रिपीट हो रहा है और टी भी रिपीट हो रहा है, तो आपने 1 2 3 4 5 अपने डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर दिया, ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो जितने बार रिपीट हो रहा है, एक टाइप के ऑब्जेक्ट को आप डिवाइड करोगे, फिर दूसरे टाइप, फिर तीसरे टाइप, जो रिपीटेशन में है, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को देखो। अब आपको बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। हमें वाउल्स और कॉन्सोनेंट के प्लेसेस को नहीं बदलना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलजेब्रा। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे क्या है, वाउल है, तो मुझे यहाँ पे वाउल ही चाहिए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाउल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वाउल। मतलब वाउल या तो यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा। ये दो जगह आपको कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए, आपको ये बोला, ठीक है। मतलब आप वाउल और कॉन्सोनेंट के ऑर्डर को चेंज नहीं करोगे। इसका ये मतलब है कि ये ई एक वाउल है, ए एक वाउल है। आप इस ई को यहाँ रख सकते हो, ई की जगह ए रख सकते हो, लेकिन ए की जगह आप आर को नहीं रख सकते, वाउल की जगह कॉन्सोनेंट को नहीं रखना है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे देखना है वाउल्स कितने हैं। एक ए है, फिर दूसरा ई है, तीसरा ए है। कितने वाउल्स हो गए, 3 वाउल को मुझे कितनी जगह पे भरना है, 3 जगह पे। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें 2 वाउल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो है ए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट, 4 पोजीशन है कॉन्सोनेंट के लिए। और कॉन्सोनेंट है कितने,
1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, उनको 4 जगह पे भरना है। कितने तरीके से भर सकते हो? क्या इसमें कोई रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट? इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। आपको बोला है कि हमने ये जो अगेन एक वर्ड है, इसके लेटर्स को रीअरेंज करके एक डिक्शनरी बनाई है ना। अब आपको बोला उस डिक्शनरी में 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 2 वर्ड हैं, एक ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा बी से, तो आप ए को पहले रखोगे उस डिक्शनरी में। अगर दोनों वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर अगर 2 वर्ड दोनों के दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? जैसे मान लीजिए ये पहले आएगा क्योंकि एम जो है एस के पहले आता है, ठीक है ना। तो अगर सेकेंड लेटर सेम है तो हम थर्ड लेटर देखेंगे एंड सो ऑन। ऐसे होता है ना, जैसे इसमें देखो फर्स्ट 2 लेटर सेम होगा तो हम थर्ड लेटर देखेंगे कौन पहले है। इस ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अगेन के लेटर्स को अल्फाबेटिकली देखते हैं। तो मेरे को ए मिल गया, फिर ए मिल गया, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो इसमें जो लेटर्स हैं उनका ऑर्डर ये होना चाहिए। अब मुझे 50th वर्ड निकालना है। मैं इसमें देखता हूँ वर्ड्स, इसमें क्या करूँगा, मैं पहले देखूँगा कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। कितने चांसेस है? एक मैंने ए इधर फिक्स कर दिया, ठीक है ना। ए को मैंने फिक्स कर दिया और ये 4 लेटर्स को मैंने ले लिया, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करूँगा। ए रिपीट हो रहा है, क्या मैं डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करूँगा? यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ये ए फिक्स है। ये 2 ए में से मैंने एक ए को फिक्स कर दिया और दूसरा ए जो है वो घूम रहा है ना। इसलिए हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आपका कितना हो गया? 24। अब ए से हमने सारे वर्ड्स निकाल लिए। नेक्स्ट मुझे जी देखना है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे जी डालता हूँ तो जी को अगर मैं भरूंगा तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 ए है ये घूम रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था, एक ए फिक्स हो गया था, लेकिन इसमें ये दोनों ए घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 12, ठीक है। अच्छा 24 प्लस 12 कितना हो गया? 36। मुझे 50th वर्ड चाहिए। जी के बाद हम आई को यहाँ पे फिक्स करते हैं, अगेन 4 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि अगेन 12 मिल जाएगा। कितना हो गया ये? 48, है ना। 48 हो गया, 12 4 जा 48, तो 48 वर्ड्स हो गए। अब मुझे नेक्स्ट ए जी और आई के बाद क्या आएगा? एन। मैंने यहाँ पे एन को फिक्स कर दिया। मैंने यहाँ पे एन को फिक्स कर दिया। देखो 48 हो चुका है, टोटल आपका कितना हो गया? 48। दैट मीन्स अब नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो 49th वर्ड होगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने एन को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गया? ए जी आई। कितना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? ये कौन सा वर्ड होगा? 48 हो गया, दैट मीन्स दिस इज माई 49th वर्ड। अब मुझे 50th वर्ड चाहिए था। तो देखो इसमें जो हम अरेंज करते हैं वो बैकवर्ड से करते हैं, पीछे से। तो आप एन ए ये आई और जी की पोजीशन चेंज कर दो। ये आपका 50th वर्ड हो गया।
ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट?